अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद असीब एंड आई वेलकम यू टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल सीरीज़। आज की वीडियो के अंदर हम अपने कोर्स के कंटेंट्स और डिफरेंट वेब की बेसिक्स को समझेंगे। तो हमारे कोर्स के अंदर 5 लैंग्वेजेस शामिल हैं, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हम फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि PHP और SQL हम बैक एंड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब इन लैंग्वेजेस के नाम अगर आपने पहले नहीं सुने हुए तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह हम इन तमाम लैंग्वेजेस को डीपली स्टडी करेंगे। तो फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड बेसिकली वेबसाइट जो हमें नज़र आ रही होती हैं, जिससे हम इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट के ऊपर बटन नज़र आ रहे होते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस होती हैं जिनको जो हमें नज़र आ रही थी, जिनसे हम इंटरेक्ट हो रहे थे, हम उनको क्लिक कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। अब जब हम वेबसाइट को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद किसी भी बटन पर हम क्लिक करने के बाद जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, जो काम होता है आगे से, वो जो काम होता है उसे कहते हैं बैक एंड। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजली का बोर्ड है, तो उसमें जो बटन हमें नज़र आ रहे होते हैं, हम कह सकते हैं कि वो फ्रंट एंड है। और जब हम उन बटन को प्रेस करते हैं तो फॉर एग्जांपल पंखा चल जाता है या चल पड़ता है या फिर बल्ब ऑन हो जाता है। तो अब किस तरीके से वो पीछे तारें आपस में जुड़ी हुई हैं, हम कह सकते हैं कि वो बैक एंड है। तो इंशाल्लाह एक वेबसाइट बनाने के लिए हम ये दोनों चीज़ें सीखेंगे और एक मुकम्मल वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें ये दोनों काम आने चाहिए। इसके अलावा इस कोर्स के अंदर हम 2 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को समझेंगे, जिसमें बूटस्ट्रैप और jQuery है। फ्रेमवर्क्स बेसिकली क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स हमारे पास बनी बनाई फाइल्स कह सकते हैं, जो कि एक डेवलपर को, एक प्रोग्रामर को हेल्प करने के लिए डेवलप की जाती हैं। देखिए, आपको इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि पास्ट के अंदर प्रोग्रामिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अभी जो आसान होती जा रही है, उसकी मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज और टूल्स अवेलेबल होते जा रहे हैं, जिनको हम यूज़ करके बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम 2 CMS के बारे में, जिसमें हम वर्डप्रेस को इन डिटेल समझेंगे, जिसमें शॉपिफाई है और वर्डप्रेस है। अब CMS बेसिकली हमारे पास एक CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हम एक हमारे पास एक सिस्टम पूरा अवेलेबल हो जाता है मैनेजमेंट के लिए, जिसके अंदर हम वेबसाइट को या किसी भी सॉफ्टवेयर को इजीली डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं कि हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एक पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो ये तमाम कंटेंट हम पढ़ने का जो हमारा मेन मकसद है, वो हम इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, जिसमें हमारे पास हम 2 टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को समझेंगे, जिसमें हमारे पास फाइवर और अपवर्क है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों टॉप रैंकिंग हैं, इसलिए हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस कोर्स के अंदर जो हमने चीज़ें, जो लैंग्वेजेस और टूल्स हमने सेलेक्ट किए हैं, आप खुद भी इनको सर्च कर सकते हैं कि इनकी वर्थ क्या है। फॉर एग्जांपल, आप इस वेबसाइट जिसका नाम w3text.com है, आप अगर इसको विज़िट करें तो इसके ऊपर आपको डिटेल के अंदर स्टैट्स नज़र आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि किस लैंग्वेज का, किस टूल को कितना यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्डप्रेस है 35.9% पूरे वेब का हिस्सा है, यानी कि जो टोटल वेबसाइट्स बिल्ड की गई हैं, उसमें से 35.9 अप्रॉक्सीमेटली 36% वर्डप्रेस से डेवलप की गई हैं। और इसका काम भी बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह इस वर्डप्रेस को हम डिटेल के अंदर देखेंगे, और आप खुद सर्च कीजिए, जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं, आप इस वेबसाइट के ऊपर भी सर्च करें और भी डिफरेंट सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि जो हमने कंटेंट बेसिकली पिक किया है, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है वेबसाइट। वेबसाइट बेसिकली क्या होती है? वेबसाइट को आप इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं, अब हर बुक एक वेबसाइट है। अब बुक किस तरीके से बनती है?
जो ऑथर होता है वो हर पेज को लिखता है, हर पेज को लिखने के बाद उन पेजेस को इकट्ठा कर देता है और वो एक बुक बन जाती है। सिमिलरली वेबसाइट भी इसी तरीके से बनती है। हम डिफरेंट वेब पेजेस बनाते हैं। अब वेब पेज बेसिकली एक पेज है जो कि हमें इंटरनेट पे नज़र आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर होम का एक बटन होता है, जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो एक पेज हमारे सामने आ जाता है। जब हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल का एक पेज सामने आ जाता है। तो ये डिफरेंट वेब पेजेस हैं और जब इन सबको इकट्ठा किया जाता है एक वेबसाइट बन जाती है। तो a set of related web pages located under a single domain name is known as website। अब डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम बेसिकली उस वेबसाइट का एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी घर का या किसी भी जगह का कोई ना कोई एड्रेस होता है। इस तरीके से वेबसाइट का भी अपना एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल www.google.com। अब जब भी हम google.com लिखेंगे तो गूगल जो सर्च इंजन है वो हमारे पास सामने शो हो जाएगा। वो उसका अपना एड्रेस है, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हम फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स को प्रोफेशनली हम स्टडी कर रहे हैं और हम उनको डीपली देखेंगे तो उसमें क्लाइंट्स आपको कहेंगे फॉर एग्जांपल हमने ब्लॉग बनवाना है या हमने ई कॉमर्स स्टोर बनवाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वेबसाइट्स ही हैं, लेकिन वो वेबसाइट को डिफरेंट फंक्शनैलिटी की बिना पर उसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ पेजेस को इकट्ठा कर दें तो हम उन पेजेस को बुक तब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको हम रीड करते हैं, उसमें राइट नहीं करते। अगर उसमें हमने लिखना होता है तो हम कहेंगे ये वो नोटबुक है। अगर हमने उसको रोज़मर्रा वैसे यूज़ के लिए रखना है तो हम कहेंगे उसको वो डायरी है। तो ये डिफरेंट नाम है। इसी तरीके से वेबसाइट के भी डिफरेंट नाम होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम देखते हैं स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली हमारे पास वो वेबसाइट होती है जिसमें जो कंटेंट है वो डेली बेस पे चेंज नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेबसाइट है कॉमर्स यूनिवर्सिटी की। अगर मैं से इस कंटेक्ट वाले पेज पे जाऊं तो मुझे एक पेज नज़र आ रहा है जिसमें कंटेक्ट अस यानी कि इसमें सारे फ़ोन नंबर्स, ईमेल, सारी डिटेल मौजूद हैं। अब इस पेज को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे पेज को हम स्टैटिक पेज बोल सकते हैं, जो कि डेली बेस पे या जिसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किया जाता। रिटन इन प्लेन HTML CSS को हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से एक वेब पेज बनता है। तो डज नॉट चेंज विद टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेब पेज क्या होता है बेसिकली, जो कि स्टैटिक का अपोजिट आप कह सकते हैं उसको। अगर आप देखें तो डायनामिक वेबसाइट वो होगी जिसमें जो कंटेंट है वो डेली बेस पे चेंज हो रहा होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें आपको जो भी कंटेंट नज़र आएगा वो अप टू डेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर जो कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं तो ये नंबर्स भी साथ साथ आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस किस्म की वेबसाइट को बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। अब ऐसी वेबसाइट जिससे हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उसे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कहते हैं। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन किसी टाइप की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या वैसे कोई जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन वेबसाइट हैव द सिंपल गोल ऑफ इन्फॉर्मिंग द यूजर अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इज द कैटेगरी इज विकीपीडिया। अब विकीपीडिया का नाम आपने सुना होगा, जिसमें आपको हर किस्म की डिटेल नज़र आती है। तो इस किस्म की वेबसाइट को इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर। अब ई कॉमर्स स्टोर की हमारे पास एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल Draws.pk। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको एक स्टोर की तरह की वेबसाइट नज़र आ रही है। बायर्स आते हैं, यहाँ से अपनी मर्जी का सामान सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से परचेज करते हैं। तो इस किस्म की वेबसाइट को हम ई कॉमर्स स्टोर कहेंगे। जैसे अमेज़ॉन है, दराज है, इस किस्म की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इनको हम ई कॉमर्स स्टोर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉग। Blog is a type of website supposed to be updated with new content from time to time. Most popular blogs are the New York Times, CNN, BBC। अच्छा, ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जो कि फ्रीक्वेंटली अपडेटेड रहती है।
इस किस्म की वेबसाइट जो कि अप टू डेट हो, फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्कॉलर्स का ब्लॉग होता है जिसमें वो अपने राय का इजहार है वो करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब ये वेबसाइट की टाइप है जिसके ऊपर जो यूज़र होता है वो अपनी सर्विसेज शो करता है, अपना टैलेंट शो करता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखाता हूँ जिसमें आप ये देख सकते हैं पर्सन है जिसकी वेबसाइट हमारे पास हमें नज़र आ रही है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसके अंदर ऊपर उसने अपनी डिफरेंट डिटेल शेयर की हुई हैं। अब इस किस्म की वेबसाइट को हम बोलेंगे ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है वेब एप्लीकेशन। ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर यूज़र की इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, या हम कह सकते हैं कि जिसपे यूज़र की इनपुट हो रही हो, प्रोसेसिंग हो रही हो, आउटपुट मिल रहा हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट जिस तरीके से अगर हम कैलकुलेटर ओपन करें, अब कैलकुलेटर एक बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब के ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो मैं डिफरेंट नंबर्स लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, कुछ भी करूं, तो अब ये कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो इस किस्म की एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल में आप ऑनलाइन जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आप कह सकते हैं, या फिर ऑनलाइन गेम्स हो सकती हैं। इस किस्म की डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इज लाइक अ वेबसाइट एक्सेस्ड वाया वेब ब्राउजर एंड स्पेसिफिक यूआरएल बट कंटेंट इज लॉग इन प्रोटेक्टेड। अच्छा, तो इस किस्म की वेबसाइट जिसको अगर हम जब तक पासवर्ड ना लगाएं, जब तक हम उस पर आईडी ना बनाएं, तब तक उसका कंटेंट देख ना पाएं, उसको बोलते हैं वेब पोर्टल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेब पोर्टल देखते हैं जो कि अब ये एक यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इसका वेब पोर्टल हमें नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास एक इंटरफेस शो हो रहा है। जब तक इसमें आईडी और पासवर्ड नहीं लगाएंगे, हम डिटेल नहीं लिखेंगे, तब तक हम इसकी डिटेल जो है वो नहीं देख सकते। तो हम कह सकते हैं कि एक वेब पोर्टल है। इस तरीके से डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, स्टूडेंट का पोर्टल होता है, पेशेंट का पोर्टल होता है, डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं। उनको मतलब उसमें जो डिटेल है वो पासवर्ड के बगैर नहीं देखी जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास वेब फॉरम। वेब फॉरम अब वेब पोर्टल से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हम जो कंटेंट है वो सारा देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसमें कोई चेंजिंग करनी हो या कुछ फॉर एग्जाम्पल हमने लाइक करना है, कमेंट करना है, कुछ ऐसा काम करना है, तो फिर हमें आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है, अदरवाइज हम सारी डिटेल देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट, जिस तरीके से हम फाइवर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अब फाइवर भी यहाँ पे देखो, अगर आपने आईडी पासवर्ड नहीं भी लगाया हुआ तो आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी। अब हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे कि बेसिकली ये गिग होता है और इस गिग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें हम डिटेल के अंदर देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको ये समझ सकते हैं कि बेसिकली एक किस्म की दुकानें हैं, जिस तरीके से अगर हम बाजार जाएं तो बाजार के अंदर हमें डिफरेंट शॉप नज़र आती हैं, इस तरीके से ऑनलाइन अगर किसी फ्रीलांसिंग स्टोर पे आएँ तो आपको ये डिफरेंट किस्म के ये बॉक्सेस नज़र आएंगे। आप कह सकते हैं ये शॉप्स हैं, हर बंदे ने अपनी बनाई हुई है और इसमें वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इन सर्विसेज को देखेंगे, अगर हमें इनमें से कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम क्लिक करेंगे, इसको ऑर्डर देंगे और आगे से हम काम करवा लेंगे अपना। तो अब इस किस्म की वेबसाइट्स को वेब फॉरम कह सकते हैं, या और डिफरेंट वेबसाइट्स जिसमें हम डिटेल देख पाएँ बगैर पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड के, तो हम उसे कहेंगे वो वेब फॉरम है। What is a framework? Framework जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया है, it is just a tool which helps a developer to code better and faster। तो डेवलपर जिस तरीके से अभी इंशाल्लाह हम डेवलप करेंगे वेबसाइट्स, तो हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें हमने बूटस्ट्रैप और डिफरेंट हम टूल्स यूज़ करेंगे जिससे हम इजीली वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क्स हैं। ये बेसिकली लाइब्रेरीज होती हैं, क्लासेज हैं जो कि हमारी हेल्प के लिए हेल्पर क्लासेज हैं, जिससे हम हेल्प लेके हम इजीली अपनी जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हम इजीली डेवलप कर सकते हैं। अब डिफरेंट PHP के फ्रेमवर्क्स हैं। PHP बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और इसके फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब फ्रेमवर्क ये ऐसे टूल्स हैं, मतलब PHP के जो टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके वेबसाइट्स बिल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लारावेल है, ये डिफरेंट हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स हैं, इनकी परसेंटेज आप w3text.com जो कि हमने वेबसाइट देखी है उस पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकी यूजेज है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म यूज़ की जाती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स बेसिकली एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो कि फ्रीली अवेलेबल हो
और उसको हम इजीली चेंज कर पाएँ, एडिट कर पाएँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चेंज कर पाएँ। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है। अब सैमसंग के मोबाइल पे देखें, हुआवे के मोबाइल पे देखें, ओप्पो के मोबाइल में देखें, आपको डिफरेंट इंटरफेस नज़र आएगा, लेकिन वो सब के सब एंड्रॉयड बेस हैं। इसका मतलब है कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि हर कंपनी ने अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज कर रखा है। अब इस किस्म के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि हम फ्रीली डाउनलोड कर पाते हैं इंटरनेट से, उस किस्म के सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास सर्वर का। सर्वर जिस तरीके से नाम समझ में आ रहा है, सर्व करने वाला, तो बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब का सर्वर की एग्जांपल लेते हैं, तो जब भी हम यूट्यूब का पेज ओपन करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट वीडियोज़ हमें नज़र आती हैं। जिस पे हम क्लिक करते हैं वीडियो के ऊपर, वो स्ट्रीम होना, वो प्ले होना शुरू हो जाती है। और बेसिकली वीडियो किसी न किसी कंप्यूटर में मौजूद है जहाँ से वो वीडियो हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रही है। अब जिस कंप्यूटर के अंदर वो मौजूद है उसको बोलेंगे सर्वर, और जो हमारा कंप्यूटर है जो कि बेसिकली उस कंप्यूटर से जो सर्विसेज ले रहा है, उस कंप्यूटर को बोलेंगे क्लाइंट कंप्यूटर। तो सर्वर हार्डवेयर वाइज इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, तो एक कंप्यूटर की तरह सिंपल एक कंप्यूटर है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज इज सिंपल अ प्रोग्राम, अ कंप्यूटर दैट सर्व्स अदर कंप्यूटर्स ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि अदर कंप्यूटर्स को, दूसरे कंप्यूटर्स को सर्व करता है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें जो डाटा है कंप्यूटर सर्वर के अंदर, जो चीज़ें मौजूद हैं, वो क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। अब सर्वर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट किस्म के सर्वर होते हैं। इसमें हमारे पास वेब सर्वर है। वेब सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग वेबसाइट्स। होस्टिंग वेबसाइट्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट बना ली है, तो वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद है। अगर हम उसको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल करना चाहते हैं कि हर बंदा उसको देख सके, तो हम उसको एक सर्वर के ऊपर डाल देंगे जिसको बोलते हैं वेब सर्वर, ताकि वो वेब के ऊपर, वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है FTP सर्वर। अब FTP सर्वर हमारे पास यूज होता है फाइल की ट्रांसफरिंग के लिए। अगर हम किसी भी कंप्यूटर में कोई फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, सर्वर से शेयर करवा रहे हैं या हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अब इस किस्म का सर्वर जो कि फाइल की ट्रांसफरिंग के लिए इस्तेमाल होगा, उसे बोलते हैं FTP सर्वर। नेक्स्ट हमारे पास है मेल सर्वर, रिस्पॉन्सिबल टू सेंड, रिसीव एंड स्टोर ईमेल्स। अब फॉर एग्जाम्पल जीमेल का सर्वर हो गया, याहू का सर्वर हो गया। अब इस किस्म के सर्वर जो कि ईमेल्स को सेंड एंड रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होंगे और उनको स्टोर करेंगे, अब इस किस्म के सर्वर को बोलते हैं मेल सर्वर। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के मजीद सर्वर हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर्वर की मेन दो किस्में हैं, एक होता है शेयर्ड सर्वर, एक होता है डेडिकेटेड सर्वर। अब शेयर्ड सर्वर हमारे पास वो सर्वर है जो कि शेयर्ड है, मतलब उसकी जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो रैम है, उसकी जो हार्ड डिस्क है, वो शेयर्ड है, वो डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्व कर रहा है। मतलब वो एक, जिस तरीके से ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, अब ये एक सर्वर है जो कि कंपनी ABCDE सबकी वेबसाइट्स को होस्ट कर रहा है, और दूसरी साइड पे हमारे पास होता है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर वो सर्वर होता है जो कि सिर्फ एक वेबसाइट को, जो एक कंपनी को होस्ट कर रहा होता है। तो जो डेडिकेटेड सर्वर होता है, ऑटोमेटिकली स्पीड फास्ट हो जानी, क्योंकि वो सिर्फ एक वेबसाइट को प्ले कर रहा है। हालांकि जो शेयर्ड सर्वर है वो बहुत सारी वेबसाइट्स को होस्ट कर रहा है, तो उसकी स्पीड कम होगी, डेडिकेटेड सर्वर की स्पीड ज़्यादा होती है। Apache is the most widely used web server software developed and maintained by Apache Software Foundation। अब ये हमारे पास एक वेब सर्वर है जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर इजीली इंस्टॉल करके वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। Apache is an open source। अब ओपन सोर्स का मतलब है ये कि इजीली अवेलेबल है, आप इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री होते हैं। द सोर्स कोड इज विजिबल टू एनीवन एंड एवरीवन। इट रन्स ऑन 67% ऑफ ऑल वेब सर्वर्स इन द वर्ल्ड। तो 67% जो वेब सर्वर्स हैं उसके ऊपर अपाचे जो है वो चल रहा होता है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा नंबर है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारी वेबसाइट्स को होस्ट कर रहा होता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्लाइंट का कंसेप्ट है, पहले देख लिया है। अब ये फिगर में देख सकते हैं, तो ये जो कंप्यूटर है हमारे पास जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये अब क्लाउड, अब इंटरनेट की एग्जांपल आप कह सकते हैं। तो क्लाइंट्स जो हैं ये कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर आगे से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो एक क्लाइंट वो कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट करता है और सर्वर वो कंप्यूटर जो कि आगे से रिस्पॉन्स देता है, आगे से जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब यहाँ से यूट्यूब चला रहा हूँ या फेसबुक चला रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट होगा, और जिस कंप्यूटर के ऊपर मेरा जो डाटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल जो जैसे फेसबुक हो गई, तो जो मेरी इमेजेस जहाँ वहाँ पर मौजूद हैं, स्टोर हुई हैं, तो वो सर्वर कंप्यूटर है। इस तरीके से यूट्यूब का सर्वर है। तो अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स टू एंड यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर और सर्वर, तो सर्वर को रिमोट कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइवर को डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि फाइवर क्या होता है, फाइवर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें किस तरीके से अपनी आईडी बनाएंगे, हम हर चीज़ को इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।